हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे विलियम शेक्सपियर का फेमस सोनेट नंबर 29, जिसको हम बोलते हैं व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून इन मेंस आई। फर्स्ट लाइन को ही टाइटल दे रखा है क्योंकि इन्होंने सोनेट के टाइटल नहीं दिए थे। ये आपके यूपीएलटी के सिलेबस में लगा हुआ है। प्लस जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी अगर यहाँ पे है और उनकी यूनिवर्सिटी में ये है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चीज़ें बहुत मज़ेदार होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को भी मिलेंगी, क्योंकि अब सिलेबस में चाहे आपके सोनेट नंबर 29 मेंशन है, 138 मेंशन है, या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक सोनेट भी पढ़ना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि इनके टोटल सोनेट का कलेक्शन कितना था, पब्लिश कब होता है, किसने पब्लिश किया, ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, किसको डेडिकेट कर रखा है, किसके लिए लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें ना हर जगह पे कॉमन रहती हैं। डजेंट मैटर कि आपके सिलेबस में सिर्फ ये बोला है कि 29 है, 138 है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से ही शुरू करेंगे कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इन्होंने टोटल लिखे हैं 154 सोनेट। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड करा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो बेसिक से चल रहे होंगे, ग्राउंड लेवल से चलेंगे, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 154 सोनेट का कलेक्शन लिखा था, जो कि पब्लिश होता है 1609 में। उसको पब्लिश करते हैं थॉमस थॉर्प। ये तीनों इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कब आती है, किसने पब्लिश करा, प्लस कितने सोनेट हैं, ये तीन इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है। आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता बच्चे क्यों गलत करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं पेपर देखती हूँ ना, एनालाइज करती हूँ, तो किसी ने अपने पेपर में गलत टिक कर रखा होता है। 1 से 126 की जो सोनेट है वो एड्रेस है फेयर यूथ को, ठीक है। एक पर्सन था, एक मेल पर्सन था, जिसके लिए शेक्सपियर ने इतने रोमांटिक से सोनेट्स लिखे हैं। मुझे नहीं पता क्या सोच के, पर हाँ, और जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसी फीलिंग को, मतलब क्या फील करें, नहीं पता तुम्हें। तो वो मज़ेदार रहने वाला है, और इसी में से आज का जो सोनेट है वो भी रहने वाला है। तो आप समझ पाओगे कि एक मेल पर्सन के लिए शेक्सपियर ने इतनी चीज़ें कैसे लिख दी, भाई कैसे लिख दी। खैर, फिर बाकी के जो रेस्ट ऑफ द सोनेट है, सोनेट नंबर 127 से 154, वो उन्होंने डार्क लेडी के लिए लिखे हैं, उनको एड्रेस करे हैं। तो ये कुछ इनका डिवीजन था। क्वेश्चन में मैक्सिमम आते हैं कि डार्क लेडी के लिए कितने सोनेट लिखे गए हैं। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने लिखे गए हैं या फिर कहाँ से कहाँ तक लिखे गए हैं, क्योंकि कितने में इनका जो नंबर है वो 26 या 28 है, आई गेस, जो कई बार कंफ्यूज करता है। वो इसलिए क्योंकि जो ये लास्ट के सोनेट है ना, 54 में से अगर मैं बोलूँ तो 153 और 154, ये लास्ट की जो दो सोनेट है, इसमें क्यूपिड की बात भी कर रखी है। तो कई बार होता है वो क्यूपिड वाले सोनेट को हटा देते, कभी ऐड कर लेते हैं। तो वो आप एक बार देख लेना कि एग्जैक्टली क्या पूछा है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद एक और मिस्टीरियस चीज़ होती है, वो कि विलियम शेक्सपियर ने अपने सारे वर्क्स, बीट उनके जो सोनेट हैं या फिर उनके जो फर्स्ट फॉलियो है, कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने डेडिकेट कर रखी हैं किसी WH को। अब ये WH कौन है किसी को नहीं पता। अब हो सकता है कि WH इनके एक मेंटोर थे, या फिर इनके, हम बोल सकते हैं मेंटोर भी नहीं बोलेंगे, पेट्रन थे, जिनका नाम था हैनरी, ठीक है, हेनरी थॉर्सली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हो सकता है ये वो हों। या फिर एक और थे जिनका नाम था विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। ये दो पर्सन हैं, दोनों के नाम WH से चल रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई होगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। आगे चलते हैं कि शेक्सपियर के सोनेट का सीक्वेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी कम्युनिटी पे भी शेयर किया था। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है अगर आप लिटरेचर में हैं तो, क्योंकि जब भी आप सोनेट पढ़ रहे हैं, सोनेट के 3 अलग अलग फॉर्म आते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट आता है आपका, पेट्रार्कन सोनेट आता है आपका, और स्पेंसरियन सोनेट आता है आपका। तो शेक्सपियर के सोनेट की राइम क्या होती है, AB CD CD EF G लास्ट में G रिपीट होगा, मतलब कि 3 क्वार्टर यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है 3 क्वार्टर प्लस एक राइमिंग कपलेट लास्ट में जाएगा। ये इनका बेसिक सा होता है। अब इनके जितने भी सोनेट है वो लिखे गए हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला ना कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ मिलेगी। वो हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले, लेकिन आज आप उसे पढ़ के जाओगे। आयम्बिक पेंटामीटर एक तरीके से, आप जब आप स्टैंजा होता है, स्टैंजा कोई भी आप लिख रहे हो, पोइट्री में स्टैंजा लिख रहे हो, तो उसमें जो लाइन लिखी जाती हैं उसको डिसाइड करते हैं कि एक लाइन में कितनी फुट होंगे। जैसे कि आई एम है, आई एम डिसाइड करता है कि जैसे कि अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, ठीक है, ये एक स्लेब फुट होता है, फुट में 2 स्लेबल होते हैं, तो 1 और 2, ये 2 स्लेबल हो गए ना, मतलब कि 1 फुट बनाएगा। और पेंटामीटर होता है 5। इसका मतलब हुआ कि आपकी एक लाइन में क्या रहेगा, 5 फीट रहेंगे, और 5 फीट का मतलब क्या हो गया, 10 स्लेबल रहेंगे। तो ये अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, फिर अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, ये 5 बार रिपीट होने वाला है। इस तरीके से आपकी पोइट्री में आप मीटर चेक करते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ये रहा सोनेट। मैंने एक रोमांटिक सा बैकग्राउंड भी लगा दिया है, क्योंकि सोनेट अच्छा है, मतलब प्यारा है, आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून इन मेंस आई,
ऐसा मत सोचना कि ये इतना छोटा ही रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चार चार लाइन को लेके चलेंगे, एक क्वार्टर उसका एक्सप्लेनेशन, एक क्वार्टर उसका एक्सप्लेनेशन, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट। When in disgrace with fortune in men's eye, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, feathered like him with friends possessed, desiring this man's art in that man's scope, with what I must enjoy contested least. And yet in these thoughts I myself almost despising, happily I think on thee, and then my state, like the lark at the break of day arising from the sullen earth, sings hymn at heaven's gate, for thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. ऑलराइट, तो आप इसमें एक बार राइम देख लो फटाफट से, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इनके सारे राइम हैं, मतलब कि ए बी होगा, फिर सी डी ई एफ जी होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सोनेट कुछ वेरिएशन लेके आएगा। शेक्सपियर के कुछ सोनेट है जो वेरिएशन में आते हैं, जैसे कि सोनेट नंबर 99 हो गया, सोनेट नंबर 126 हो गया, एक सोनेट नंबर 145 हो गया, और सोनेट नंबर 29 हो गया। ये 3-4 सोनेट है जो थोड़ा सा चेंज कर दे। जैसे इसमें आपके पास आई गेस 15 लाइन है, इसमें 6 कपलेट ही हैं सिर्फ, ये अरेबिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है, और ये जो आज हम कर रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है। तो जिसको नोट करना होगा ये नोट कर लेना कि एग्जैक्टली सारे सेम नहीं हैं, 3-4 वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो फटाफट से एक बार इसकी टाइम देख लेते हैं। ये हो गया ए आपका, तो ये आपका यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो और ये आपका यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो ए बी हो गया ना। फिर यहाँ पे आपका अलग है सी डी चलेगा, ये सी डी, ये आपका फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो सी डी, और डी आपका फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, पोजेस्ड, ठीक है, लीस्ट, पोजेस एंड लीस्ट। एंड देन आपका आता है यहाँ से आपका 4 लाइन की चलेंगी। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज है, ये जो स्टेट है ना यहाँ पे इसकी वेरिएशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपकी होनी चाहिए थी ए बी सी डी, ये ई एफ, ये एफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये एफ नहीं है, ये बी को जाके यहाँ पे मैच कर रहा है, ये भी और गेट भी। तो ये आप चेक कर लेना, इसको नोट कर लेना कि इसकी राइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट में एफ की जगह बी रिपीट हो रहा है, और लास्ट में एक आपको राइमिंग कपलेट मिल जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? नॉर्मली आपको लगा होगा कि हाँ कोई बंदा है जो बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, और वो अपने किसी के बारे में सोच के खुश हो जाता है लास्ट में, और फिर बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करूँगा, बेशक मुझे राजा बना दो पर मैं नहीं चेंज करूँगा। तो बस वैसे ही कहानी है, क्योंकि इन्होंने तो रोमियो जूलियट लिख दी थी, तो ये क्या बात हो गई, रोमियो जूलियट उन्होंने अलग लिखी थी, ये है इनकी एक मेल की लिखी हुई सोनेट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 4 लाइन से। ओके, बोला गया है व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून इन मेंस आई। बोलते हैं कि जब, व्हेन की बात हो रही है तो व्हेन मतलब जब, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो डिस्ग्रेस हो रहे हैं, मतलब फॉर्च्यून नहीं है उनके पास, लक नहीं है उनकी लाइफ में। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, शेक्सपियर की बात नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें लिखी जाती है तो हम राइटर को हटा देते हैं, हम एक पर्सोना ले लेते हैं। तो एक पर्सोना है, एक मेल है, वो बोल रहा है कि मेरी ना लाइफ डिस्ग्रेस में है, फॉर्च्यून नहीं है मेरे पास, मतलब लक नहीं है मेरी लाइफ में। या फिर मेंस आई, या फिर जब लोग मेरे को देखते हैं ना तब वो सोचते होंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब कि मेरी एक लाइफ कैसी है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ग्रेस में है, कुछ चीज़ें हैं नहीं मेरे पास, लक नहीं है, फॉर्च्यून नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट। और इसकी वजह से, इस डिस्ग्रेस की वजह से, लोग जो मुझे देखते हैं जिस नज़र से, उसकी वजह से आई ऑल अलोन बिवीप, मैं अकेले बैठता हूँ कई बार और रोता हूँ, बहुत देर तक रोता हूँ। किसके लिए? फॉर माई आउटकास्ट स्टेट, कि ये जो मेरी कंडीशन है ना, आउटकास्ट से लोग मुझे इन्वॉल्व नहीं करते, मैं लोगों जैसा नहीं हूँ, मे बी मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, फॉर्च्यून नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, इन सब की वजह से लोग मुझे इग्नोर करते हैं, इसीलिए मैं रोता हूँ। एंड ऑल ट्रबल डेफ हेवन। अब डेफ हेवन क्यों बोल रखा है? ये बोल रखा है कि मैं रोता हूँ ना, लेकिन मेरी जो बूटलेस क्राइज हैं, जिसकी आवाज़ नहीं आती, बूट पहन के अब जब आप चलते हो आवाज़ आती है, लेकिन बूटलेस क्राई है, मतलब आवाज़ नहीं आ रही है, कैसे रोना उनका रो रहे हैं वो, कि आवाज़ नहीं आती है। किसको नहीं आ रही है? डेफ हेवन को, कि भगवान को ना लगता है मेरा रोना सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी जो कंडीशन उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, वो मेरे पे कोई पिटी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने फेट को कर्ज करता हूँ कि मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत गंदी चल रही है। होता है, बहुत बार होता है, आपने देखा होगा कि लाइफ में चीज़ें बहुत बुरी चलती हैं, तो हमें लगता है सबकी लाइफ अच्छी है, बस मेरी झंडी चल रही है। पर ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है, सबकी कहीं ना कहीं चल रही होती है, वैसी ही झंडू बाम सबकी होती है, किसी ना किसी पॉइंट पे सबको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पर ठीक हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट अपने क्वाड्रेंट पे चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने फेट को कर्ज करता हूँ, एंड विशिंग मी लाइक टू
वन मोर रिच इन होप। और मैं विश करता हूँ कि काश काश मेरे पास, जैसे होप होती है ना, बहुत से लोगों को उम्मीदें होती हैं, काश मेरे पास भी एक होप होती। वन मोर रिच इन होप, क्या एक थोड़ी सी होता कि मेरे अंदर भी कुछ उम्मीदें होती, मैं भी खुश होता इन चीज़ों में। एंड फेदर्ड लाइक हिम, या फिर मैं उसकी तरह खूबसूरत होता। फेदर्ड मतलब सजावट, आप बहुत खूबसूरत हो, फेदर्ड जैसे एक बर्ड में फेदर होते हैं तो वो खूबसूरत लगता है, वैसे कि उसकी तरह मैं खूबसूरत होता अगर। एंड लाइक हिम विद फ्रेंड पोजेस, या फिर दूसरी की तरह या फिर उसकी तरह मेरे पास बहुत सारे दोस्त होते हैं, मेरे पास बहुत दोस्त पोजेस कर रखे होते हैं मैंने। डिज़ायरिंग दिस मैन आर्ट, तब या तो फिर इस पर्सन की मेरे पास खूबियाँ होती, उसका आर्ट, उसकी स्किल्स होती, या फिर दैट मैन स्कोप, या फिर उस पर्सन की मेरे पास स्कोप होती, वो जिस तरीके से लाइफ में है उसकी वो चीज़ें मेरे पास होती, काश ये चीज़ें मेरे पास होती। एंड विद वॉट आई मोस्ट इन्जॉय, मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें वो इन्जॉय करता था, आई मोस्ट इन्जॉय, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हैं मैं बहुत इन्जॉय करता था, अभी तक मैंने करी भी होंगी। कंटेस्टेड लीस्ट, आज वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, वो कोई भी चीज़ है वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। ये वाली बात यहाँ पे होती है। कंटेंट होते हैं, कंटेंटेड लिस्ट मतलब कंटेंट मतलब सेटिस्फाई करना, आप कोई भी चीज़ आपकी वो सेटिस्फाई हो रही है, आप सेटिस्फाई अपने वर्क से सेटिस्फाई हो, उस तरीके की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं एंड येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ, लेकिन जब मुझे थॉट आते हैं ना, थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, जब मुझे ऐसे गंदे वाले थॉट आते हैं ना, डिस्पाइजिंग मतलब अपने ऊपर ही आपको गुस्सा आ रहा है, डिस्पाइज कर रहे हो अपने को, कहीं ना कहीं डिस्पाइज होता है घृणा टाइप में, कि आप अपने ऊपर ही आपको गुस्सा आ रहा है। एंड हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, उस टाइम पे जब ऐसा होता है ना, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है अपनी लाइफ को लेके, अपने ऊपर लेके, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अब आप एक बार रुको और सोचो ज़रा कि ये सोनेट एक मेल के लिए लिखा गया है, एक फेयर यूथ के लिए लिखा गया है, जो होगा बहुत खूबसूरत होगा, हूर होगा बिल्कुल, उसके लिए लिखा गया। वापस आते हैं, शुरू करते हैं। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश होकर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और उसके बाद मेरी लाइफ कैसी होती है, मेरा स्टेट, मेरा दिमाग, मेरा मन कैसा हो जाता है। लाइक टू द लार्क, एक लार्क समझते हो, एक स्काई लार्क होती है, एक बर्ड होती है जो सुबह के टाइम पे गाती है, बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग में। लाइक दिस लार्क, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन, मेरा दिल, मेरी स्टेट, मेरा कॉन्शियसनेस कैसा हो जाता है, जैसे कि एक लार्क, एक पक्षी एट द ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, जब स्टार्ट होता है दिन का, वहाँ पे जब वो उड़ता है फ्रॉम द सलन अर्थ, सलन मतलब इरिटेटेड सा जो होता है, काफ़ी डल सा वैसा अर्थ से, तो एक अंधेरे के बाद एक नई सुबह आई है, तब वो एक बर्ड गा रहा है। तो जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरी स्टेट भी वैसी ही होती है कि सडनली अंधेरे से मैं ऊपर उठ चुका हूँ, अब सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते ही ऐसा हो जाता है। एंड सिंग हिम एट द हेवंस गेट, और मैं क्या, ऐसा लगता है जैसे कि मैं गाना गा रहा हूँ, सिंग कर रहा हूँ, हेवंस गेट। हेवन मतलब भाई एक ऐसी चीज़ कहाँ पे वो अपने आप को कह रहे हैं कि डिस्ग्रेस है, उनकी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, सडनली वो हेवन के गेट की बात कर रहे हैं कि नहीं वो बहुत ऊपर जा चुके हैं, सिर्फ उस पर्सन के उनकी लाइफ में होने से वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हैं, उनके बारे में सोच के उनकी जितनी भी इंजरीज हैं वो हील हो जाती हैं। लास्ट कपलेट की बारी आती है अब, इसमें लिखा हुआ है फॉर दैट स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, ये सिर्फ तुम्हारे इस प्यार को सोचने से, रिमेंबर करने से, स्वीट लव को रिमेंबर करने से ही सच वेल्थ ब्रिंग्स, मुझे इतना बड़ा खजाना मिल जाता है जब मैं तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ। दैट देन, कि उस टाइम पे आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, कि उस टाइम पे स्कॉन मतलब होता है घृणा करना, कि भाई नहीं ये बहुत गंदा हो गया, ये कभी नहीं करेंगे हम वैसा। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, वो जो प्यार तुम्हारा मुझे एक ऐसी वेल्थ देता है, तब मुझे यकीन होता है, तब मैं सोचता हूँ कि ये जो थॉट भी आया था ये कितना बेकार था। उस टाइम पे मैं अपने आप को कभी किसी किंग से भी चेंज ना करूँ। अगर कोई राजा भी आके बोले ना कि चलो अपनी पोजीशन को स्विच कर लेते हैं, हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मेरे को वो ख्याल भी गंदा लगता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन उनकी लाइफ में है। क्योंकि ये सोनेट मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या सोच के लिखते हैं, पर उनके सोनेट है बहुत मज़ेदार, जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो ये छोटा सा सोनेट था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्यारा था। मेन मोटो क्या है, मेन आइडिया क्या था इसमें, कि वो बोलते हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें नहीं हैं, बहुत चीज़ें नहीं है, फॉर्च्यून नहीं है, मेंस जो जितने लोग हैं मन की आय में उनकी कंडीशन अलग है, उनके पास, हाँ उनकी कंडीशन आउटकास्ट जैसी है, उनके पास फ्रेंड्स नहीं है, वो अपने फेट को कर्स कर रहे हैं, बूटलेस क्राई कर रहे हैं, हेवन नहीं सुन रहा। लेकिन जब हर एक चीज़ साथ छोड़ देती है तब क्या बचा उनके पास। एंड हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, जब मैं तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ ना, एंड देन माई स्टेट कैसी हो जाती है, ये चीज़ें बिल्कुल ही उजाला ही उजाला आ गया आपकी लाइफ में, वो वाली कंडीशन यहाँ पे होती है। सोनेट यहीं पे ख़त्म होता है, और ये रहा आपके लिए थैंक यू नो, थैंक यू फॉर स्टेइंग अंटिल नाउ। और जितने भी टेक्स्ट आपके सिलेबस में हैं वो सारे आएंगे, तो याद रखना, या तो आप नाम याद रख लो चैनल का, या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये मैंने 3 लोग बनाए हैं, अब आप डिसाइड कर लो इसमें से आप कौन से हो। ठीक है, तो ये रहे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं मिलूंगी आपकी नई वीडियो में। मुझे सोनेट काफ़ी पसंद है, और काफ़ी सारी सोनेट है जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। अगर आपको कभी पढ़ने का मन करे, आप ओपन करना, सिलेबस में नहीं है फिर भी ओपन करना, पढ़ना, मज़े आएंगे आपको, प्यारे बहुत हैं, सीक्वेंस मज़ा आता है। और कभी टाइम मिले ना तो स्पेंसर के और सिडनी के ज़रूर पढ़ना, सिडनी के 2-4 सोनेट है बहुत प्यारे, पढ़ के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं मिलूंगी, बाय, अगली वीडियो में, बाय बाय।